आचार हुए उन सबका किसी न किसी प्रकार से हम सबके ऊपर उपकार है। इतना बड़ा उपकार है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं आचार्यों की श्रृंखला में आचार्य पूज्यपाद महाराज भी हुए। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी संस्कृत में, और उसके पश्चात उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। समाधि शतक, इष्टोपदेश आदि ग्रंथों की रचना की। वहाँ पर इष्टोपदेश में एक स्थान पर उन्होंने लिखते हुए कहा, संसार की असारता को हमें समझाने के लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा। वास्तव में देखा जाए निर्ग्रंथ संत निर्ग्रंथ वेश संसार की असारता को समझा देता है। निर्ग्रंथ संतों का दर्शन करने मात्र से संसार की असारता समझ में आ जाती है। सार क्या है, सत्य क्या है, समझ में आ जाता है। पूज्यपाद महाराज ने सभी संसारी प्राणियों को संसार की असारता को समझाते हुए अनेक प्रकार के उदाहरण देने का प्रयास किया। कुछ आचार्यों ने संसार को एक महासागर का रूप दिया। ये जो दुनिया में सागर देखने में आते हैं, इन सागरों से पार होना बहुत आसान है, लेकिन संसार रूपी सागर से पार होना बहुत मुश्किल होता है। आचार्यों ने संसार को एक घनघोर जंगल भी कहा। हम जंगल में रहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज जी आपको जंगल में डर नहीं लगता क्या? मुझे वह बियाबान घनघोर जंगल जहाँ पर 25-30 फुट के अजगर सर्प आदि रहते हैं, एक नहीं दो नहीं लाखों सर्प जहाँ पर होते हैं, शेर चीते आदि अन्य अनेक प्रकार के हिंसक प्राणियां होते हैं, ऐसे घनघोर बियाबान ऐसे जंगल से मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है तो संसार रूपी घनघोर जंगल से डर लगता है कि इतना भयानक जंगल है। संसारी प्राणी इतना हिंसक और क्रूर बनता जा रहा है, इससे बचने के लिए मैं जंगल चला जाता हूँ। आचार्यों ने अनेक प्रकार से मनुष्यों की आंखें खोलने के प्रयास किया, आत्मस्थ करने का प्रयास किया, सत्य में समाहित करने का प्रयास किया। एक बात कहना चाहूँगा, सभी धर्म और दर्शनकारों ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने अपने ढंग से संसार की असारता को दर्शाने का प्रयास किया। हम कब यहाँ तक पहुँच पाएंगे? हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे कर गुजरना चाहिए, ये इच्छा शक्ति जाग जाना चाहिए, तब तो मेरा आना सार्थक है। चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे मराठा हो, सभी का संबंध मेरा आत्मीय संबंध रहा। मैं कह रहा था हमारे आचार्यों ने अनेक प्रकार के काम किया है, लेकिन संसार नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार में रह करके भी आप अपनी इंसानियत और इच्छा शक्ति को बना के रख सकते हैं। बस यदि आप संसार में रह करके भी यदि संसार में फंस चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन में इंसानियत को समाप्त नहीं होने देना, मानवता को समाप्त नहीं होने देना, और कुछ कर गुजरने की, कुछ अच्छा करके इतिहास रचाने की, आदर्श पुरुष के जीवन का निर्माण करने की इच्छा शक्ति अवश्य रखना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके बिना जीवन जीना, धन के लिए जीवन जीना, भोजन के लिए जीवन जीना कोई जीवन नहीं। सिर्फ हमारा जीवन धन और भोजन के लिए ना हो, धन और भोजन के लिए न जिए। पशु पक्षी भी भोजन के लिए जीते हैं। पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में एक स्थान पर कहा, दिग्देशेभ्य खगा ये ते संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशाध्यांते देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। कितना सुंदर संसार की असारता का चित्रण करते हुए उन्हें कहा, जैसे ही शाम हो जाती है, शाम होते ही चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से पक्षियां आती हैं, और गांव के बाहर एक बड़े वृक्ष के ऊपर चारों ओर से आए हुए पक्षियां क्या हो जाती हैं? बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद आपस में बातें कर लेते हैं, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से आए। कोई किसी को भाई कहता, कोई किसी को बहन कहता। इस प्रकार से समय निकलता चला जाता, रात बीत जाती है, और सुबह जैसे ही सूरज का किरण निकलता है, सारे पशु पक्षियां क्या करती है? अपने अपने देश के लिए, अपने अपने दिशा के लिए निकल चले जाती है। इसी प्रकार संसार है। दिग्देशेभ्य खगा ये ते संवसन्ति नगे नगे। इसी प्रकार हम सोचते हैं कौन कहाँ से आया है। आप एक परिवार के हैं,
लेकिन कोई नरक से आए होंगे, कोई निगोल से आए होंगे, कोई तिरंज गति से आए होंगे, कोई देवगति से आए होंगे, कोई दूर से आए होंगे, कोई पास से आए होगा। लेकिन समय निकलने के बाद सब लोग अपने अपने स्थान के लिए, उस समय कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं पाता। उस समय मेरा तेरा कुछ नहीं काम आता। जब मृत्यु आ जाती है 1 मिनट में हमारे बीच से आदमी निकल जाता है। संसार की असारता को समझो। इस असार संसार में रह करके भी हमें संसार से पार होना, इसके लिए पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, संपन्न होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में, दूसरों के हाथ में नहीं है, साधन में नहीं है। हमारा भविष्य हमारे भावों के ऊपर है, हमारे आचार और विचारों के ऊपर है। इस संसार में रह करके भी अनेक प्रकार के इतिहास रचा सकते हो, आदर्श प्रस्तुत कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें। हम इन्हीं गाँवों में, इन्हीं कुलियों में, इसी खेत के मिट्टियों में हम खेलने वाले आज हम कहाँ हैं, और आप लोग जहाँ का तहाँ हैं। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। कभी कभी लगता है आप लोगों को देख करके मुस्कुराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को देख करके हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी ये है, मेरे हंसने से, मुस्कुराने से ये मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इनकी शक्ति बढ़ जाती, तो वही सही है। इसलिए पूछते हैं, कारण है बड़े लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे रहस्य रहता है। किसी को मनोबल बढ़ाना, किसी को सन्मार्ग पर लगाना, किसी को दिशा देना, इस भावना को लेकर करते हैं। अब मोह माया नहीं है। बंधु विचार करो, इससे सोचते हैं इनको प्रेरणा मिले और अच्छे काम करके आदर्श प्रस्तुत करे, इतिहास रचा, जीवन को सार्थक करे। इस भाव के साथ ये काम करते हैं। इसी भाव को साथ यहाँ पर मैं आया हूँ, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना। और अब तो कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। यही संसार है। कुछ लोगों के पहले के चेहरे बदल गए, कुछ लोग युवा थे बूढ़े हो गए। बंधु विचार करो, कोई अमर बन करके नहीं है। यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। तुम कितनी बलशाली क्यों न हो, कितने भी महाबली हो, तो क्या करेगा अपने जीवन में? काल के गाल में एक दिन समाहित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, काल किसी को भी नहीं छोड़ता है। अनादि काल से काल के चक्र में फंसकर संसार परिभ्रमण करते यहाँ तक आए हैं। सबके साथ रहे, अच्छे से रहे, जीवन जिए। मेरे जैसे तप और साधना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन के निर्माण के लिए कारणभूत काम करने का संकल्प करे। जो करूँगा जिससे हमारा जीवन का निर्माण हो, जिससे हमारा भविष्य का निर्माण हो, ऐसे काम करेंगे। गलत काम नहीं करेंगे, इतना भी कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समय चलेगा, समय किसी का गुलाम नहीं है। तुम रुक सकते हो, तुम थक सकते हो, तुम सो सकते हो, तुम बैठ सकते हो, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। समय कभी रुकता नहीं है। समय किसी का गुलाम नहीं है। समय रहते हुए सावधान हो जाओ, न तुम्हारे सगे संबंधी काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। मेरे को सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ है। और यहाँ पर हम बार बार आते थे, हम लोगों की अनेक मीटिंगें होती थी, अनेक प्रकार के बाहर ये लगा करके बैठ करके चर्चाएं होती थी, और अनेक योजना बनाते थे, शाखा स्थापना से लेकर के, मध्यवर्ती समिति से लेकर के, दक्षिण भारत जैन सभा से। लेकिन आज सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे बीच में जो हमारे सहपाठी थे, बाबा सब कुछ निर्भर नहीं है, सब बाकी सब। लेकिन तुम भी मर करके अमर बन सकते हो। सिर्फ 2-3 लोगों ने मिलकर के इस व्यवस्था को रूप दिया, हजारों लोग खड़े हो गए, समाज आगे बढ़ गया। आज बाबा साहब भी नहीं रहे और समडोली के महावीर भी नहीं रहे। 3 में से ये सबके धुरी के रूप में काम करने वाले। लेकिन ये कहना चाहूँगा, जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बच्चों के रग रग में है। और ये लोग मर करके भी अमर हो गए। हमें अपने जीवन सार्थक करना है। बंधु, मेरे को बस कल रात से भी
याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था मैं, लोग कह रहे थे महाराज आप इतना प्रभावना कर रहे हैं, इतना प्रभावना कर रहे हैं, इतनी क्रांति हो रही है, एक पल भर का फुर्सत नहीं है। मैं रात में सोच रहा था यदि काश मेरे साथ यदि वो भी दीक्षा लिए होते तो कितनी बड़ी प्रभावना होती। मेरा सौभाग्य रहा, लेकिन दोनों ने मिलकर के, हम लोगों ने मिलकर के जो काम किया अविस्मरणीय है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलेगी, ये काम, ये संस्कार, ये सब कुछ चलता रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, जाना सबको है, लेकिन जाने से पहले कुछ कर जाना। जाना सबको है, लेकिन जाने से पहले कुछ कर जाना। क्या साथ ले जाओगे? किसके लिए समय बर्बाद कर रहे हो? नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ करके भी अपना कल्याण कर सकते हैं, वहाँ रह करके भी उससे अलिप्त होने का प्रयास कर सकते हैं। मोह माया से ऊपर उठ करके अच्छे काम कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म।